नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 7 की ज्योग्राफी के पाठ नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और इनसे पीछे के पाठों के अगर आपको प्रश्न देखने हों तो इस वीडियो से पिछला पार्ट आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो होती हैं वो होती हैं पराबैंगनी किरणें, और उन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन गैस की जो परत है वह है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना विकल्प सही है ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% होती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वह 21% होती है, तथा आर्गन जो है वह 0.93% पाई जाती है, और अन्य गैसों में जो हैं वो 0.04% गैसें पाई जाती हैं। तो ये इसी क्रम में भी हैं, नाइट्रोजन सबसे अधिक, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर और आर्गन जो है वो पर्यावरण में तीसरे नंबर पर इसका अनुपात होता है। अगला प्रश्न है अपना, मौसम की लगभग सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल की जो प्रथम परत है क्षोभ मंडल उसमें घटित होती हैं, तो यहाँ पर अपना विकल्प सही है क। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब की क्या स्थिति होती है? वायुदाब बढ़ता है, वायुदाब घटता है, समान रहता है, या फिर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह है ख, यानी ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो वायुदाब घटता है। अगला प्रश्न अपना है, मिलान करने से संबंधित जो वायुमंडल की 5 परतें हैं और उन परतों से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटना है वो दी हुई है, तो इसे अपन मिलान करते हैं। क्षोभ मंडल, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो यहाँ पर 5 फर्स्ट के सामने 5 नंबर आएगा। समताप मंडल, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। मध्यमंडल, मध्यमंडल में उल्का पिंड घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल रेडियो संचार के लिए उपयोगी है, तथा बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और यहाँ पर जो वायु है वो बहुत कम मात्रा में इसकी बहुत पतली परत पाई जाती है। अगला प्रश्न अपना है नंबर 6, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे कहते हैं बादल, वर्षा, हिम, ओले। तो जब वृष्टि जो है वो तरल रूप में आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, तो यहाँ पर ख विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसका आविष्कारक है। तो प्रश्न 1 यहाँ भी है, तापमान को मापने की इकाई कौन सी है? डिग्री सेल्सियस, और इसके आविष्कारक हैं। तो यहाँ नाम से ही विदित हो रहा है कि अपना जो उत्तर है वो यहाँ पर सही है, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस ने डिग्री सेल्सियस मानक इकाई का आविष्कार किया था। इन्हें वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए फिर इस इकाई का नाम भी डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत है। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो आदर्श परत है वह है समताप मंडल। प्रश्न नंबर 9 है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो
हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैसें बहुत हल्की होती हैं और यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। यहाँ पर घ विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, यानी पृथ्वी के तापमान को नियत रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी और मानव के रहने लायक नहीं रहेगी। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न अपना है, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा होती है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा जो है उसके 3 प्रकार हैं, सहमनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अपना जो उत्तर है वह है घ। सभी प्रकार की वर्षा पाई जाती है क्रियाविधि के आधार पर। प्रश्न नंबर 12 है, पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पवनों के संबंध में गलत कथन है। तो पवन 3 प्रकार की है। यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है? स्थायी पवने, मौसमी पवने, सहमनी पवने और स्थानीय पवने। तो इससे पहले वाले प्रश्न में ही अपने ने देखा है कि सहमनी जो है वो पवने नहीं होती, सहमनी वर्षा होती है। वर्षा का प्रकार है, यहाँ पर यह पवन का प्रकार नहीं है, इसलिए अपना जो यहाँ पर उत्तर होगा वह होगा ग। प्रश्न नंबर 13 है, थार रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है? चिनूक, फोन, लू और यामा। तो यहाँ पर जो उत्तर अपना सही है ग विकल्प सही है। जो थार के रेगिस्तान में गर्म और शुष्क हवा चलती है उसे लू कहते हैं। ये सभी गर्म और शुष्क हवाओं के उदाहरण हैं। चिनूक जो है वह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलती है। फोन जो है वह यूरोप में चलती है तथा यामा जो है वो जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है अपना, स्थायी पवनों के संबंध में गलत विकल्प है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने और समुद्री पवने। तो यहाँ पर स्थायी पवने वो पवने होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती हैं। तो यहाँ पर 3 विकल्प सही हैं। स्थायी पवने 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। जबकि समुद्री पवने जो हैं वो स्थायी पवन नहीं होती हैं, ये स्थानीय पवन होती हैं, स्थानीय पवन होती हैं। तो यहाँ पर अपना जो गलत विकल्प है वह है घ। प्रश्न नंबर 15 है, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग किसका परिणाम है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भूमि पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो भूमि का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके कारण जो बर्फ़ के रूप में पानी जमा है वह पिघलना शुरू हो जाता है और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो बहुत अधिक नुकसानदायक होता है किनारे पर बसे हुए लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 16 है मिलान करने से संबंधित, और ये वायुमंडल की परतें दी है और इनका जो विस्तार है उनसे इनको मिलान करना है। तो क्षोभ मंडल सबसे प्रारंभिक जो परत है वह है प्रथम परत है और इसका विस्तार जो है वो 13 किलोमीटर है। तथा समताप मंडल का विस्तार जो है वो 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से लेकर के और 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल का विस्तार है। तथा आयन मंडल
का विस्तार जो है वह 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके बाद में बहिर्मंडल है जो अनंत तक फैला हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।